Good morning, beta. We have finished with our functional groups and their how we are going to name them, their IPC name, and the functional groups with their suffix, how they are supposed to write with their functional groups. That means alcohols are having OH and all that. We have finished with all those things. Now we are going to have some chemical reactions of carbon and its compound. फर्स्ट इज कंबशन. कंबशन बेटा हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. कंबशन मीन्स बर्निंग समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज कंबशन. ऑल नो अबाउट इट. बट इन दिस चैप्टर व्हाट इज गोइंग टू बर्न है? In this chapter we are going to burn any of the hydrocarbon. Any of the hydrocarbon with oxygen leads to carbon dioxide plus water plus heat plus light. अब कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन है मीथेन और आई हैव टेकन है इथेनॉल. एनी ऑफ देम व्हेन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस कंबशन, जब उनकी कंबशन होगी, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ ऑफ द केसेस? इन बोथ ऑफ द केस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट. द सेम थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड देयर. फाइन. The look here, we are not going to learn the reaction, we are not going to cram the reaction, simply learn the things कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन मीन्स any of the things we have read in this chapter, either they are carboxylic acid, either they are aldehydes, alcohols, ketones, any of the things are there, they are alkenes, anything is there. If they are allowed to have combustion, then means they are going to burn with oxygen, then they produce carbon dioxide plus water plus heat plus light. This was combustion. Fine. Come to the next topic, that is oxidation. Oxidation किसका होता है? We are supposed to have a general formula for that. Oxidation means any alcohol अभी पढ़ा है, जिसके पास OH ग्रुप होता है, CnH2n plus 1. फाइन. जब उस अल्कोहल को नेसेंट ऑक्सीजन, दैट मीन्स एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, एंड देन हीट, then the corresponding carboxylic acid is produced. What do you mean by corresponding? For example, if I had taken here CH3OH, corresponding का मतलब समझा रही बेटा. एक कार्बन वाला एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा. लुक है, एक कार्बन वाला हेयर क्या है हमारे पास? हमारे पास यहाँ है मिथाइल ग्रुप. तो मिथाइल ग्रुप में से मिथेनोइक प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास. लुक है, व्हाट वुड बी प्रोड्यूस है? एक कार्बन वाला एसिड, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यही होगा, अलोंग विद दैट वाटर. फाइन. एंड इफ आई टेक है C2H5, what would be produced here? CH3COOH. Fine. Generally we used to have the reaction with ethanol. इथेनॉल की ही रिएक्शन ज्यादा है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड की. इसी की स्टडी है हमारे सिलेबस में. Then in this way we are going to. Let us have one more example for this oxidation reaction. Oxidation reaction का एक एग्जाम्पल और देती हूँ बेटा, सुनो ध्यान से. Look है, अगर यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन कोई भी अल्कोहल, दैट मीन्स C3H3 के साथ 7 OH प्लस O नेसेंट KMnO4 की प्रेजेंस में, एंड देन हीट, व्हाट वुड बी फाउंड? 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन मीन्स OOH, 2 कार्बन, एक कार्बन तो यहाँ चला गया, 2 बच गए, दैट मीन्स C2H5. व्हाट इज प्रोड्यूस्ड हियर? प्रोपेनोइक. फाइन. ऐसा मत सोचना बेटा यहाँ 3 थे तो यहाँ पर भी 3 आएगा, क्योंकि जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर एक कार्बन ग्रुप के अंदर जो उसका फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है. दैट्स व्हाई डोंट कंसीडर इट लाइक दिस. इसको ऐसा मत सोचना कि ये 3 एज इट इज यहाँ 3 आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बेटा, दैट इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन क्या होता है? जैसा नाम से पता चल रहा है एडिशन. लेकिन एक चीज उससे पहले बताऊंगी, एडिशन किसी चीज के अंदर कब होता है? एडिशन रिएक्शन जब किसी के अंदर टूट के जुड़ने की रिक्वायरमेंट हो, या इफ इट समवन इज अनस्टेबल, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. क्या समझ में आया? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स.
when they are allowed to have addition with, अगर हाइड्रोजन के साथ एडिशन होती है तो उसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, ब्रोमीन के साथ होती है तो उसको सिंपल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो क्या हुआ है, ये अनसेचुरेटेड हमारा सेचुरेटेड बन जाता है. दैट मीन्स अ डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारा सिंगल बॉन्डेड बन जाता है. कैसे लुक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग इथीन है, इथीन का फॉर्मूला C2H4. स्ट्रक्चर बनाती हूँ, लुक है, मैंने हाइड्रोजन ऐड किया निकल की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से ऐड होएगा एंड दिस कंप्लीटली गोज है एडिशन प्रोसेस करेगा, तो मेरा क्या बन जाएगा HH. ये जो हाइड्रोजन ऐड हुए वो यहाँ चले गए. दैट मीन्स इथेन इज प्रोड्यूस्ड है. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? फाइन. द सेम थिंग इज डन. कुछ कुछ इससे मिलती जुलती है, मिलती जुलती तो नहीं कह सकते, समथिंग इज डिफरेंट दैट. नेक्स्ट इज आवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फोर्थ इज आवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? नाम से पता चल रहा है कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है वहां पर. कैसे? देखो मेरे पास मीथेन है, इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं मीथेन का C. ये देखो बना दिया. फाइन. इसमें क्लोरीन ऐड करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस इज द सिंबल फॉर सनलाइट. तो क्या होता है बेटा, ये Cl और ये Cl है, ये इस तरह से इसके साथ रिएक्ट कर जाता है एंड द Cl गोज देयर. That means substitution. Instead of H, the Cl takes the place of H. That is known as substitution. Maths में भी पढ़ते हैं substitution reaction. We are going to replace one variable with another variable. The same thing is there. तो यहाँ क्या बन जाएगा? मैं स्ट्रक्चर बना के इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए. फाइन. और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेन रिएक्शन का रूप ले लेती है तब तक जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होके Cl ना रिप्लेस कर दे सारे हाइड्रोजन्स को. ये जब तक रिएक्शन होती रहती है जब तक सारे H हट के Cl ना लग जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिकॉज इट इज अ चेन रिएक्शन. दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन. कैसे देखो, CHH ये था, अगर मैं इसको लिख देती हूँ चेन रिएक्शन को, चेन रिएक्शन प्रोसीड होगी ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा Cl, 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 carbon tetrachloride. The reaction will go like this. Getting my point? In this way, all the reactions are